हाँ, तो सेकंड टॉपिक वेव मोशन बोल रहा था। तो वेव जो है वो उत्पन्न होता है सेंटर बिंदु पे जब डिस्टरबेंस होती है तब। द वेव ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस एंड प्रोपागेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। प्रोपागेट्स माने मूवमेंट करती है, बढ़ती है, ऊपर नीचे गति करते हुए, माने एक बार ऊपर एक बार नीचे। जो तरंग वेवलेंथ जो बनता है ना, वेवलेंथ देखते हैं ना, एक वेवलेंथ का साइन बनाइए, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है, और सबसे नीचे वाले बिंदु को टफ बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। ये फिगर में भी दिया हुआ देख लीजिए, क्रेस्ट ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और दो ट्रफ, जो नीचे बिंदु वाला ट्रफ है, क्रेस्ट को हिंदी में शीर्ष बिंदु बोलते हैं और ट्रफ को बोलते हैं गर्त। यानी दो गर्त या दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। तो हमने यहाँ पर आपको बतला दिया कि वेव जो है ओरिजिनेट्स होता है जब सेंटर में डिस्टरबेंस होता है। तो वेव ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस। और जब जन्म ले लिया तो जन्म लेके एक जगह बैठेगा नहीं ना, घूमेगा, मूव करेगा, यानी प्रोपागेट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो वो एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो ऊपर नीचे मूवमेंट करते हुए जाता है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट। और जितना ऊपर जाता है, सबसे ऊपर वाले टॉप बिंदु को, जितना ऊपर गया सबसे ऊपर वाले बिंदु को क्रेस्ट कहा जाता है। वाइल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और जो सबसे नीचे वाला बिंदु तक आकर के जब रुकता है तो उसे ट्रफ कहा जाता है। Thus, waves may be defined as the disturbance that originate from some vibrating source and travel outwards as a continuous sequence of alternating crest and trough as shown below, जो फिगर में देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से कह रहा है कि वेव जो है ना, उसकी परिभाषा अगर देना हो तो कहिए वेव में बी डिफाइन, वेव को परिभाषित किया जा सकता है किस रूप में? तो एज द डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस की तरह, माने उसमें कुछ परेशानी हुआ, उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग लाया गया, जिसके चलते डिस्टर्बेंस हुआ, और उस डिस्टर्बेंस से वेव की उत्पत्ति हुई। दैट ओरिजिनेट, और वो उत्पन्न हुआ फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स, वाइब्रेटिंग सोर्स से उत्पन्न हुआ। जैसे उसमें डिस्टर्बेंस हुआ तो डिस्टर्बेंस होने से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ, और उस कंपन के होने से वेव उत्पन्न हो गया। अब जैसी वेव उत्पन्न हुआ वो ट्रेवल करने लगा, ट्रेवल आउटवर्ड, बाहर की ओर, जहाँ से उत्पन्न हुआ सेंटर बिंदु पर से वेव उत्पन्न हुआ और सेंटर से बाहर की ओर आने लगा। तो ट्रेवल्स आउटवर्ड एज ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ, माने एक बार ऊपर एक बार, जैसे अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होते रहता है। तो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में क्रेस्ट फिर ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इस प्रकार से मूवमेंट करते जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, तरंग की खूबियां क्या है, तरंग के गुण क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में गुण कहिए, खूबी कहिए, अच्छाई कहिए। तो ये तरंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके बारे में बतला रहा है कि द वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। दीज आर डिस्कस्ड बिलो। यानी अगर हमें वेव को पहचानना है कि यह वेव किस प्रकार का होगा, इसका नेचर कैसा है,
तो उसके लिए हमें उसके वेवलेंथ के बारे में समझना होगा, उस वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में समझना होगा, उस वेव के वेलोसिटी के बारे में समझना होगा, और वेव नंबर क्या है। तो इन सब चीज़ों को डिफिनीशन वाइज समझ लीजिए, तब आपको वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसा कि हमने बताया वेवलेंथ जिसे लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। और व्हाट इज वेवलेंथ? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच के दूरी को वेव लेंथ कहा जाता है, जिसको हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इट हैज द यूनिट, यह यूनिट रखता है ऐसा यूनिट, और उसे कौन सा? मीटर। अलग तरीके से भी इसका एक वेवलेंथ का यूनिट है, उसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। जैसे ए कैपिटल लिख के ऊपर 0 है तो एंगस्ट्रम बोलते हैं, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। अगर माइक्रोमीटर बोल दिया जाए तो 10⁻⁻6 मीटर। मिलीमीटर बोल दिया जाए तो 10⁻3 मीटर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब 10 क्लास तक में ही समझना है कि नैनो मीन्स क्या है। 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसे स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी कोई परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज the number of waves that pass through a given point in 1 second। माने कितनी वेव की संख्या होती है और वो अगर एक बिंदु से होकर के गुजर रही है, अगर 1 सेकेंड में, मान लीजिए 20 वेव है, 20 वेव 1 सेकेंड में एक बिंदु से गुजर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज बोली जाएगी। और इसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट जो होता है, HZ से इंडिकेट करते हैं। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव की संख्या पास होती है किसी बिंदु से हो करके, उसे एक फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। इसके यूनिट जो होती है ना, साइकिल पर सेकेंड या हम हर्ट्ज दोनों बोलते हैं। ए साइकिल इज सेड टू बी कंप्लीटेड व्हेन ए वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ पासेस थ्रू ए पॉइंट। तो एक साइकिल कब कंप्लीट कहा जाएगा? जब एक वेव जो है ना, एक शीर्ष से, माने मान लीजिए कि एक बिंदु से शुरू हुआ, ऊपर की ओर गया, टॉप बिंदु जो क्रेस्ट कहा जाएगा उसे टच करते हुए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ करके एकदम लोएस्ट बिंदु को टच करते हुए फिर ऊपर गया, तो लोएस्ट बिंदु को क्रेस्ट बोलेंगे, सॉरी ट्रफ बोलेंगे, और टॉप मोस्ट बिंदु को क्रेस्ट बोलेंगे। तो एक साइकिल उसे कहा जाता है जब वो कंप्लीट करता है तरंग के क्रेस्ट और ट्रफ को, एक बिंदु से होकर गुजरते हुए निकले और क्रेस्ट होते हुए फिर डाउन आकर के ट्रफ को टच करते हुए अगेन ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसे एक साइकिल बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी को हम स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। It is the distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of wave. It is expressed as meter per second। तो वेलोसिटी क्या है? एक दूरी है। और कैसी दूरी है? जो वेव के द्वारा
तय की जाती है 1 सेकेंड में। तो जिस वेव के द्वारा 1 सेकेंड में जो दूरी तय की जाती है तो उसे उस वेव की वेलोसिटी कहा जाता है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इन वैक्यूम जैसे मान लीजिए कि सूरज की रोशनी आ रही है, आसमान से पृथ्वी तक आती है, तो मार्ग में कोई मीडियम नहीं है तो उसे वैक्यूम बोला जाता है। इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन regardless of wavelength travel with the same speed, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर स्पीड की ट्रेवलेंस को देखा जाए तो ट्रेवल विद द सेम स्पीड, यानी अगर हम कहें निर्वात में जितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, जैसे सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वो जो है ना रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्ध्य को छोड़ करके ट्रेवल करती है सेम स्पीड। और वो स्पीड क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट एंड इज गिवन बाय द सिंबल स्मॉल c। तो वेलोसिटी क्या है? वह दूरी जो वेव के द्वारा 1 सेकेंड में तय की जाती है उसे उस वेव का वेलोसिटी कहा जाता है। इसको स्मॉल c से इंडिकेट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम टॉपिक है वेव नंबर, जिसे न्यू बार भी बोलते हैं। भी के स्मॉल लिख के ऊपर बार का साइन है। वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। यानी एक यूनिट लेंथ ले रहे हैं, सपोज कि कोई डिस्टेंस ले रहे, दूरी ले रहे हैं, 1 मीटर 2 मीटर, एक हम यूनिट ले लिए सपोज कीजिए। और उस 1 मीटर लेंथ में कितने वेव लेंथ जो है ना बन रहे हैं उससे हम कहेंगे वेव नंबर। तो वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट, जैसे वो यूनिट हम 1 मीटर ले लें, 5 मीटर ले लें, 5 मीटर अगर हम ले रहे हैं और 5 मीटर में कितने वेव लेंथ बन रहे हैं, उन सभी वेवलेंथ के संख्या को हम वेव नंबर से इंडिकेट करते हैं। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यानी इसका वेव नंबर का जो यूनिट है ना वेवलेंथ के विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी वेवलेंथ का मीटर होता है तो इसका 1/मीटर होगा। हाउएवर इट्स कॉमनली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर टू दी पावर -1, यानी पर सेंटीमीटर। नोट एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस यूनिट में हो जाएगा। तो यही टॉपिक था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आई होगी 2 बार मेरे वीडियो को, मेरी आवाज़ को सुने और बुक से मिलाते जाएं टॉपिक को, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।